जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर, टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इस टॉपिक को पूरा पढ़ने से पहले सबसे पहले बोडमास रूल क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं बोडमास रूल क्या है। बोडमास रूल यानी बोडमास का नियम क्या कहता है। बोडमास नियम BODMAS, बी फोर ब्रैकेट होता है, बी फोर ब्रैकेट और सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद आपका बड़ी ब्रैकेट। जब बोडमास रूल का अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट आपका तीन तरह का होता है, छोटी, मंझली और बड़ी। जब तीनों ब्रैकेट आपका दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे, फिर मंझली का, फिर बड़ी का। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ मतलब ये का होता है और इसका सिंबल के रूप में गुना होता है। डी फॉर डिवीजन यानी भाग होता है और इसका सिंबल भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है, इसका सिंबल मल्टीप्लाई। ए फॉर एडिशन यानी जोड़ होता है यानी प्लस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी आपका घटाव यानी माइनस होता है। ब्रैकेट से पहले भी एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं बार या सरल रेखा। उसको अगर इसमें अगर 2 प्लस 3 माइनस 1 रहेगा, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, अगर इस पर इस तरह का लाइनिंग रहता है, इसको बार बोलते हैं या सरल रेखा। तो सबसे पहले इस बार वाले का सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट वाले करेंगे। इसको देखते हैं डिटेल्स पूरा क्वेश्चन में। जो बोडमास आप देखें उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नंबर 1 में 2 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2। अब इस पे क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट का होगा तो ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है 2 प्लस 3 माइनस 2। इस पे लाइन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका लाइन ब्रेक करेंगे तो 3 माइनस 2 आपका हो जाएगा 1। 2 प्लस 2 इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 1। अब इसमें मिडिल ब्रैकेट भी है और छोटी ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट का करेंगे। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर में लाइन दिया हुआ है यानी बार दिया हुआ है, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। अब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 3 माइनस, ये हो जाएगा 2, अब 2 में 5 जाएगा, ये बच जाएगा -3, यहाँ से क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ से 3 माइनस, अब 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है 2, उसके बाद छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है 3, फिर आपका छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है 2 प्लस 1 माइनस 3, छोटा ब्रैकेट बंद हो रहा है, मंझली ब्रैकेट बंद हो रहा है और बड़ी ब्रैकेट बंद हो रहा है। इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट, उसके बाद लाइन, तीनों दिया हुआ है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट देखते हैं। छोटी ब्रैकेट ये दिया हुआ है और इसके अंदर में जो लाइन वाला है ये, इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस ये 2 हो जाएगा। अब 1 में -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये 2 और -2 ये 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ये 3 और 2 5 हो जाएगा और 4 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं। 5 प्लस ये आपका छोटी ब्रैकेट 3 प्लस 4 माइनस 3 दिया हुआ है। अब इसका मान क्या होगा। इसमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का करना है, छोटी ब्रैकेट के बाद इसमें क्या दिया हुआ है, एक रेखा, एक लाइन दिया हुआ है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से 5 प्लस ये 3 हो जाएगा,
4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ सबको जोड़ देना है, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9, यानी आंसर 9 हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट है 2 माइनस 3 का बार दिया हुआ है। यहाँ से 5 प्लस ये 3 हो जाएगा और 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ 5 ये हो जाएगा हमारा 2 बराबर 7 हो जाएगा। तो बोडमास रूल बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको याद रखना है। सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 6 का मान क्या होगा। अब यहाँ से 5 माइनस 6, सबसे पहले इस पर अगर रेखा दिया हुआ है सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा आपका, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका। 5 में जब 6 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और ये 2 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी को हमें डिटेल्स में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा और ये प्लस उसके बाद 3 हो जाएगा प्लस यहाँ से 4, 5 में 6 को घटाएंगे तो -1 और ये खुद माइनस है, यानी ये +1 हो जाएगा आपका। अब आगे हो जाएगा 2 प्लस ये 3 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 3 8 हो जाएगा, 2 प्लस आपका 8 ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी सही है। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 8 प्लस 15 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 20। अब यहाँ पे देखते हैं 2 और 20 पे ये लाइन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है कैलकुलेशन इसी करना है। तो 2 में से 20 गया तो हो जाएगा आपका -18, अब खुद यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हो जाएगा प्लस 18 अच्छे 24 हो जाएगा। अब 15 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -9 और यहाँ से हो जाएगा आपका 8 और -9 -1 और खुद ये माइनस है तो +1 और +1 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसको ट्रिक से देख लिए, अब देखते हैं इसको डिटेल्स में। यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 हो जाएगा प्लस ये 15 हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस खुद है तो ये प्लस हो जाएगा आपका 18। अब आगे हो जाएगा 1 माइनस 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 15, अब 18 और 6 24 हो जाएगा और -24 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से 1 माइनस 8 और ये प्लस 15 हो जाएगा, 15 में से 24 को घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, यहाँ से कर देना है इसको -9। अब यहाँ से 1 माइनस 8 में से 9 को घटाएंगे तो -1 और खुद ये माइनस है, यानी +1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा सी। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 प्लस 9 गुना 20 भागा 5 माइनस 30। तो इसमें बोडमास रूल से BODMAS, बोडमास रूल से सबसे पहले डिवीजन का होगा, तो डिवीजन करेंगे ये दोनों में तो 4 हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 उसके बाद 8 हो जाएगा 44, 44 में से 3 चल जाएगा तो आपका बच जाएगा 41, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इसको डिटेल्स में देखते हैं 8 प्लस 9 20 भागा 5 ये हो जाएगा क्या हमारा 4 -3 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 9 चौक 36 हो जाएगा -3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 -3 बराबर क्या हो जाएगा 41, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में माइनस भी दिया हुआ है और मल्टीप्लाई यानी गुना भी दिया हुआ है। सबसे पहले गुना कर देंगे 3 दूनी 6 और 8 में 6 गया तो 2 बच जाएगा और 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसको डिटेल्स में देखते हैं, ये हो जाएगा 14 और प्लस 8 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 8 में से 6 गया तो आपका हो जाएगा ये 2, यानी आपका हो जाएगा 16, ऑप्शन सी। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 4 प्लस 4 प्लस 4 भागा 4 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें बोडमास रूल के अनुसार से भाग का करेंगे तो 4 में भागा 4 दिया जाए तो 1 हो जाएगा,
उसके बाद 4 1 5 और 4 9, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। इसको डिटेल्स में देखते हैं। 4 + 4 + 4 भागा 4, यानी 4 + 4, और ये 4 में भागा देंगे 4 से तो 1 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद ये हमारा हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा सही है। और कुछ लोग क्या कर देंगे, ये 4 + 4 + 4 भागा 4 दिया हुआ है, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 भागा 4, और ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा। किसके अनुसार से होगा, बोडमास रूल के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8/5 भागा 5/3 भागा 8/5। तो यहां से 8/5 भागा का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। इसको पलट करके लिख देंगे तो 3/5, और ये भी 5/8 पलट करके लिख देंगे तो ये 8 चला गया और ये 5 चला गया। क्या हो जाएगा, 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। 3/5 यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 2/7 भागा 1/7 का मान क्या होगा। बोडमास रूल के अनुसार से सबसे पहले भाग का क्रिया होगा। यहाँ से 3/4 गुना 2/7, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। तो इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा 7/1, ये कट जाएगा हमारा, और इससे कट जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3/2, यानी सही ऑप्शन क्या है हमारा, बी। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने में आपका मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेगा। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8/3 भागा दिया हुआ 1/3 गुना 1/2 का मान क्या होगा। तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले भाग का क्रिया होता है। यहाँ से 8/3 भाग दिया हुआ 1/3, तो यहाँ से पलट देंगे तो 3/1, और गुना 1/2, ये कट जाएगा हमारा 3, और इससे काटेंगे तो 4, यानी हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। 24 भागा 12 गुना 12 माइनस 16 प्लस 18 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 24 भागा 12, उसके बाद गुना दिया हुआ है 12 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। इससे काट देंगे हम। अब यहाँ से 24 माइनस 16 प्लस 18, सबसे पहले प्लस हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 42। अब माइनस 16, 42 में से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26, यानी सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। 2/5 का 5/2 क्या होगा। का मतलब क्या होता है, गुना। तो 2/5 गुना 5/2, 5 से 5 गया और 2 से 2 गया, बच क्या गया 1, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। बी इज द सही ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन है 40 गुना 3 ब्रैकेट शुरू है 15 + 11 माइनस 8 + 9, और 8 और 9 पे दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट में किसका करेंगे, जिसपे आपका लाइन दिया हुआ नहीं, सरल रेखा दिया हुआ है, जिसको आप लाइन कहते हैं या बार भी बोलते हैं। तो यहाँ से 40 गुना 1/3 अब 15 + 11 हो जाएगा। अब 8 में से 9 को जोड़ना है, ये हो जाएगा हमारा 17, यानी माइनस 17 हो जाएगा। अब यहाँ से 40 गुना 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 + 11, ये हो जाएगा 26, माइनस हो जाएगा 17। अब 40 गुना 1/3, 26 में से 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, और 3 से काट देंगे 3 हो जाएगा, यानी 40 या 20 से कितना हो जाएगा आंसर, 120 हो जाएगा। 120 हो गया, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन है 1/5 भागा 1/5 का 1/5 क्या होगा। सबसे पहले किसका करना है, ऑफ यानी का करना है। तो 1/5 का भागा 1/5 का मतलब हो जाएगा गुना 1/5 हो जाएगा। अब 1/5, ये 25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, भागा कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। यहाँ से 1/5 इसको पलट देंगे, 25 भागा 1 हो जाएगा, इससे काट देंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में, यानी सही आंसर, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन है 1/5 भागा 1/5 का 1/5, बटन दिया हुआ है 1/5 का 1/5 भागा 1/5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें का करना है,
तो 1/5 भागा हो जाएगा 1/5 का मतलब गुना 1/5। यहाँ से 1/5 हो जाएगा, का मतलब गुना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, भागा हो जाएगा 1/5। अब आगे देखना है तो यहाँ से 1/5 ये गुना कर देंगे तो 1 गुना भागा हो जाएगा 1/25, बटा में 1/25 अब भागा हो जाएगा 1/5। इसको आगे सॉल्व करना है तो 1/5 भागा का उल्टा होता है गुना, इसको पलट देंगे 25/1 हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा हमारा 1/25 और गुना 5/1, इसको काट देंगे 5 से, इसको काट देंगे 5 से, ऊपर में 5 बच गया, नीचे में क्या बच गया 1/5, यानी 5 ऊपर में जाएगा तो 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 25। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन का अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, इस तरह से जाएगा लास्ट तक, जो लास्ट में घटा रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा हमारा 1/2। उसके बाद यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 4, 4 माइनस 1 यानी 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 19/20 हो जाएगा। अब ये क्रॉस में कटता चला जाएगा, यहाँ से आगे कट जाएगा 19 हो जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 20। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, यानी आंसर हो जाएगा 1/20। अगर इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा लास्ट में क्या है 1/n है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है 1/n। अगर 100 तक रहेगा तो 1/100 लिख देना है, 50 तक रहेगा तो 1/50 लिख देना है। तो जस्ट लिखना है क्या, इसका एलसीएम लेना है तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 हो जाएगा। उसके बाद 3 माइनस 1 यानी 2/3 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो कहां तक जाएगा, यहाँ से ऊपर में n-1/n हो जाएगा। अब ये 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 भी आगे से कट जाएगा, n-1 जस्ट पहले से कट जाएगा, बच जाएगा क्या हमारा 1/n। यहाँ से 1/n, यहाँ से क्या आंसर आ गया 1/n, यानी ऑप्शन बी सही है। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 + 2 + 2 भागा 2 बटा में 2 + 2 + 2 + 2, इतना पूरा ब्रैकेट में भागा 2 दिया हुआ है। जब ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे फिर भाग का करेंगे। यहाँ से ऊपर में भाग दिया हुआ है तो 2 + 2 + 2 भागा 2, तो इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 + 2 + 1 हो जाएगा। और इतना भागा 2 देंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का तो 2 2 4 2 6 2 8 यानी 8, और भागा क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा हमारा 5, 8 में भागा 2 से देंगे 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है m/3 n/4 O/7 हो तो m + n + o बटा o का मान क्या होगा। इस तरह का रहेगा तो जो m के बटा में है सब अंक बैठा देंगे, उसके बाद जोड़ करके निकाल लेंगे। अगर इसको अब यदि इसको प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो m/3 बराबर n/4 बराबर O/7 इतना दिया हुआ है। ये तीनों आपस में बराबर है, इतना बराबर कुछ भी मान लेंगे। अगर इसको k मान लेते हैं तो m/3 बराबर k, यानी क्या हो जाएगा m बराबर 3k हो जाएगा। उसी तरह से n बराबर 4k हो जाएगा, o बराबर 7k हो जाएगा। अब निकालना क्या है हमें m + n + o बटा o का मान निकालना है। m का मान कितना हो जाएगा 3k + 4k + 7k बटा में o कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा। जोड़ देंगे तो 3 4 7 7 14 k बटा 7k गया काम से, और ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 2, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। बी सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो जो नंबर के अंक जो अल्फाबेटिकल के नीचे है दे करके बैठा के कैलकुलेट कर लेना है।
सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। 2 पावर 3 पावर 2 दिया हुआ है, भाग दिया हुआ 2 पावर 3 इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 पे पावर 3 इसका स्क्वायर दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है 2 पावर 3 इसका स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 यानी 2 3 का स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 9, उसके बाद भाग दिया हुआ 2 पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 8 इसका स्क्वायर, और 2 पे पावर 9 और भागा हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको जब निकालेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे, 2 गुना 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 2 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 और 9 हो जाएगा, और 64, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इतना से कट जाएगा। इसका आंसर क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर बच जाएगा 8, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। यहाँ से फिर से एक बार समझना है, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले शॉर्ट में क्या कर देना है, इसको 2 पे पावर 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, उसके बाद भाग दिया हुआ है 2 पे पावर 3 यानी ये हो जाएगा 8, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 पावर 2 माइनस एक्स गुना में 9 2x माइनस 3, बटा में दिया हुआ है 3 पे पावर 3x, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं, 3 पावर 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, गुना में 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से 2 माइनस 2 दिया हुआ है, बटा में क्या दिया हुआ है 3 पावर 3x। आगे देखते हैं, तो 3 पावर 2 माइनस एक्स गुना हो जाएगा, अब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3x। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो बेस आपका सेम है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3 पावर 3x। आगे यहाँ से माइनस एक्स और यहाँ 4x है, 3x हो जाएगा, और यहाँ से 3 पावर 3x माइनस 4 और 2 ये हो जाएगा आपका माइनस 2, बटा में क्या हो जाएगा 3x। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3x इंटू 3 का पावर माइनस 2 बटा 3 पावर यहाँ 3x दिया हुआ है 3x, ये कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 का 3 स्क्वायर यानी 1/9 आंसर। 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा, रूट के अंदर 2 फिर रूट के अंदर 2 इन्फिनिटी बार रहेगा, सिंपल इसका आंसर लिख देना है, जो एक बार दिया हुआ जो नंबर है वही 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए।